कल 21 अप्रैल सुबह 7:35 पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया के आध्यात्मिक पिता और परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, जिसने हम सबको गहरे दुख में डुबो दिया है। यह क्षण हम सब विश्वासियों के लिए शोक और प्रार्थना का समय है। पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर के अगले दिन हुआ, जब हम मृत्यु पर यीशु मसीह के विजय का उत्सव मना रहे हैं। इसलिए हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी दया और करुणा से इस महान संत पोप फ्रांसिस को स्वर्ग का आनंद प्रदान करें। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करें कि पोप की मृत्यु के बाद की प्रक्रिया क्या होती है कैथोलिक चर्च में, क्या है परंपरा। जब एक पोप का निधन होता है जो कि शासन में हैं, तो सबसे पहले इस बात की पुष्टि कार्डिनल कैमरलेंगो करते हैं। कैमरलेंगो एक नाम नहीं है, वो ऐसे कार्डिनल हैं जो पोप की मृत्यु या इस्तीफे के बाद वेटिकन के प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं जब तक नया पोप न चुना जाए। इस समय कैथोलिक चर्च में कार्डिनल केविन जोसेफ फैरेल इस पद को संभाल रहे हैं। 2019 में पोप फ्रांसिस ने ही उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। परंपरागत रूप से कैमरलेंगो पोप के बपतिस्मा के नाम को 3 बार पुकारते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पोप फ्रांसिस के बपतिस्मा का नाम जॉर्ज या स्पेनिश में होर्हे था, तो इस नाम को 3 बार पुकारते हैं। उत्तर ना मिलने पर वे घोषणा करते हैं, वेरे पापा मोर्टुस एस्ट, पोप वास्तव में मृत हैं। डॉक्टर्स के द्वारा पोप की मृत्यु की घोषणा हो जाने के बाद ही कैमरलेंगो परंपरा के अनुसार ऐसा करते हैं, और इसके बाद वे पोप की अंगूठी, जिसे कि फिशरमैन की रिंग कहा जाता है, उस अंगूठी को और उनकी सील को नष्ट कर दिया जाता है ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। उसके बाद पोप के अपार्टमेंट्स को, जहाँ पर वे रहते थे, उस कमरे को सील कर दिया जाता है और पोप की मृत्यु की पुष्टि करने वाले एक दस्तावेज को, पत्र को तैयार किया जाता है और वेटिकन आधिकारिक रूप से पोप की मृत्यु की घोषणा करता है। सेंट पीटर बसिलिका की घंटियां पोप की मृत्यु के बाद बजाई जाती हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। पोप के पार्थिव शरीर को औपचारिक रूप से तैयार करके सेंट पीटर बसिलिका में रखा जाता है, जहां विश्वासी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। पोप के निधन के 4 से 6 दिन के बीच में अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व भर से कार्डिनल्स, बिशप्स, राजनेता और गणमान्य व्यक्ति भाग लेते हैं। इसके बाद पोप के पार्थिव शरीर को 3 कॉफिन्स में रखा जाता है। एक लकड़ी का होता है, दूसरा जिंक का होता है और तीसरा ओक का होता है। और इन कॉफिन्स में 3 प्रकार के सिक्कों की थैलियां रखी जाती है। सोने की, चांदी की और तांबे की सिक्के रखे जाते हैं, जो कि हर एक थैली में पोप के कार्यकाल के वर्षों के बराबर के सिक्के होते हैं, अर्थात 12 सिक्के। व्यक्तिगत रूप से पोप फ्रांसिस ने सेंट मेरी मेजर बसिलिका में दफनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। परंपरा के अनुसार सेंट पीटर्स बसिलिका में ही पोप्स का दफन किया जाता है। सेंट पीटर को मिलाकर 90 पोप्स को सेंट पीटर बसिलिका में ही दफनाया गया है। पोप के निधन के बाद का जो समय है उसे सेदे वकांते अर्थात
खाली सिंहासन कहा जाता है। इस दौरान कार्डिनल कैमरलेंगो वेटिकन के प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन करते हैं और अगले पोप को चुनने वाले कॉन्क्लेव की भी तैयारी करते हैं। नए पोप को चुनने वाले कॉन्क्लेव की तैयारी पोप के निधन के 15 दिन के बाद ही की जाती है, जहां पर 80 साल से कम आयु के कार्डिनल्स वेटिकन के ही सिस्टाइन चैपल में एकत्रित होते हैं और इस कॉन्क्लेव बंद कमरे के अंदर कार्डिनल्स बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रहते हैं। न उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है, ना टीवी होता है, ना रेडियो होता है, ना न्यूज़पेपर, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है। बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं इस दौरान, और वे ये शपथ लेते हैं कि इस प्रक्रिया का खुलासा वे कभी नहीं करेंगे कि अंदर चुनाव के दौरान क्या क्या होता है और मतदान प्रक्रिया कैसे की जाती है। हर दिन 4 मतदान सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहले दिन सिर्फ एक ही दौरान मतदान किया जाता है और दूसरे दिन से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक 2 और दोपहर के बाद 2, इस प्रकार 4 मतदान सत्र आयोजित किए जाते हैं। 2/3 बहुमत जिस व्यक्ति को मिलता है उन्हें ही पोप चुना जाता है और 2/3 बहुमत मिलते तक मतदान की प्रक्रिया दिनों तक चलती रहती है। एक बैलेट पेपर कार्डिनल्स को दिया जाता है और इसमें वे अपने पसंदीदा कार्डिनल का नाम अगले पोप के रूप में लिखते हैं। इनकी गणना की जाती है और इसके बाद बैलेट्स को, मतपत्रों को जलाया जाता है। सिस्टाइन चैपल में ही एक चिमनी लगाई जाती है और हर दिन मतपत्रों को, बैलेट्स को आखिरी में जलाया जाता है। यदि पोप का चुनाव नहीं होता है तब बैलेट्स के साथ ऐसा केमिकल्स डाला जाता है जिससे कि काला धुआं निकले और बाहर की दुनिया को सिर्फ धुआं देखकर ही पता चलता है कि वास्तव में पोप का चुनाव संपन्न हुआ या नहीं। यदि पोप चुन लिए जाते हैं तो धुआं सफ़ेद होता है, क्योंकि बैलेट्स के साथ सफ़ेद रंग का धुआं निकलने वाले केमिकल्स को डाला जाता है। इससे ही बाहर की दुनिया को ये मालूम पड़ पाता है कि वास्तव में पोप चुने गए या नहीं। तो ये आकांक्षा के दिन होते हैं और जब किसी कार्डिनल को 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वे पोप का पद स्वीकार करते हैं और पोप अपना नया नाम चुनते हैं और इसके बाद सेंट पीटर बसिलिका की बालकनी से एक कार्डिनल आकर सबसे पहले ये घोषणा करते हैं, हाबेमुस पापाम, अर्थात हमें एक पोप मिल गया है, और वे उस पोप का नाम भी घोषित करते हैं। इसके बाद नए पोप अपनी सफ़ेद पोशाक में सेंट पीटर्स बसिलिका की बालकनी से जनता को आशीर्वाद देते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। आए हम सब पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें और पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा कार्डिनल्स के द्वारा इस पवित्र कैथोलिक कलीसिया को चराह कर सुशक्त नेतृत्व देने वाले यीशु मसीह के हृदय के अनुसार जो शासन कर सके, जो सेवा कर सके, ऐसे पोप को हमें प्रदान करें। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दें।